हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी और प्रश्नावली 13.2 का हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया हुआ प्रत्येक परीक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से ये आंकड़ा दिया हुआ है और इसको क्या करना है? बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया है कारों की संख्या 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। और यहाँ पर बराबरता दिया हुआ है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8। तो इस प्रश्न क्या करना है कि बहुलक ज्ञात करना है। तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं, इसके बाद हल करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को उतार लें। क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा कि कारों की संख्या यहाँ पर बराबरता है। ठीक है, इसको क्या करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने में क्या करते हैं कि सबसे पहले बड़ा अंक को देखते हैं। तो सबसे बड़ा अंक क्या है बराबरता में? तो 20 है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर अधिकतम वर्ग बराबरता। सबसे बड़ा अंक कितना है? तो 20 है, तो लिखेंगे बराबर 20 लिख लेंगे। ठीक है, जो सबसे बड़ा जो अंक होगा वो क्या होगा? अधिकतम वर्ग बराबरता है, यानी सबसे बड़ा बराबरता हुआ। जो सबसे बड़ा अंक होगा उसके सामने वाला वर्ग अंतराल देखेंगे। तो सबसे बड़ा अंक कौन है? 20 है, इसके सामने वाला वर्ग अंतराल को लेना है। तो इसके सामने वाला वर्ग अंतराल कितना है? 40, 50। तो लिखेंगे अतः अंतराल बराबर कितना है? 40 से 50। तो लिखेंगे 40 से 50 लिख लेंगे। ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं निम्न सीमा। इसको हम एल द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो एल बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। एक होता है एच। एच कैसे निकालते हैं? ये दोनों का अंतर जो हो जाएगा एच हो जाएगा। तो 50 में से जब 40 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 10। यही आपका हो गया एच बराबर। ठीक है ना, दो चीज़ बताए यहाँ पर। जो फर्स्ट वाला को बोलते हैं निम्न सीमा, इसको एल द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो एल बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, और दोनों का अंतर को क्या बोलते हैं? एच। तो एच बराबर हो जाएगा 10। अब यहाँ पर आइए, जो सबसे बड़ा जो बराबरता है उसको हम F1 द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 20 है। तो जो सबसे बड़ा होगा उसको हम F1 बोलते हैं, और ऊपर वाला क्या बोलेंगे हम? F0, और नीचे वाला F2। इस प्रकार से समझना है। जो सबसे बड़ा होगा F1 का मान, और F1 जब ये वाला है तो ऊपर वाला हो जाएगा F0 का मान, और नीचे वाला हो जाएगा F2 का मान। तो सबसे पहले क्या है आपको पहचान में आएगा? F1। ठीक है ना, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो F1 बराबर कितना है? 20 है। ऊपर वाला हो जाता है F0 का मान। तो F0 का मान कितना है? 12 हो जाएगा। और F1 के नीचे वाला होता है F2 का मान। तो F2 बराबर कितना हो जाएगा? 11। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब क्या करना है कि इस पर फार्मूला होता है, फार्मूला पर बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे बहुलक सूत्र से। बहुलक सूत्र से, तो बहुलक बराबर क्या होता है? लिखेंगे यहाँ पर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 क्वेश्चन करेंगे, और गुना में एच होता है। ये आपका फार्मूला होता है। तो बार बार फार्मूला को लिखने पर क्या होता है कि याद हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर देख देख कर मान बैठा लेना है। लिखेंगे यहाँ बराबर एल का मान कितना है? देखिए एल का मान है 40। तो लिखेंगे यहाँ पर 40 प्लस F1 का मान कितना है? तो 20 है। तो 20 माइनस F0 का मान कितना है? तो 12 बटे 2F1, यानी 2 गुना F1 है। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना F1 का मान कितना है? तो F1 का मान 20 है। तो लिखेंगे यहाँ पर 20 माइनस F0 का मान कितना है? तो 12। तो 12 बैठाएंगे, माइनस F2 का मान कितना है? तो F2 का मान है 11। तो ऐसे बैठा लेंगे 11 गुने H का मान कितना है? तो H का मान 10 है। ठीक है, तो ऊपर से देख देख कर इसको क्या करना? बैठा लेना है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर बना लेंगे। लिखेंगे बराबर, अब देखिए कितना होगा? 40 के 40 प्लस 40 हो गया, प्लस 20 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, बटे 20 दूना कितना हो जाएगा? 40 माइनस, ये माइनस माइनस जोड़ेंगे ना, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस लिख करके वो जोड़ देना है। तो 12 और 21, 12 और 11 ना, तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा।
कोष्टक बंद कर देंगे और गुना हो जाएगा 10। इस पर क्या करना है, लिखना आगे 40 के 40 प्लस 8 घटाएंगे तो 10 में से 3 गया तो 7, 3 में से 2 गया तो 1, 17 हुआ और गुने में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। लिखेंगे 40 प्लस, अब नहीं कटेगा तो 8 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा 80 बटे में कितना होगा 17। अब 17 से 80 में भाग लगाएंगे तो भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 80, 17 से भाग लगाना है ना तो लिखेंगे 17 दशमलव कर देंगे प्लस 17 चौके 68 जाएगा 4 बार में, 17 चौके 68, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेगा 1, ये 10 मिल जाएगा, यहाँ आ गया 0। तो 17 सते 19 से 1 फिर आ जाएगा 0, तो लगभग 4.7 आएगा। ठीक है ना, लगभग में आएगा, पूरा पूरा कटेगा नहीं। तो होगा 40 प्लस 4.7 लगभग में आएगा तो कितना होगा 40 और 4 कितना हो जाएगा 44.7। ठीक है, ये क्या बन गया, आंसर बन गया। तो आशा करता हूं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से प्रश्न था।